उसे बात कर रखा है कि पता नहीं गिर ना जाए, फिर से बोलिए रंग गुजरा। फिर मुझे जी महाराज उसकी बातें सुनकर कहेंगे अब तेरे पास है घर नहीं लेके जाएगा, कहेंगे चलो बादशाह वो लेके गया अपने घर। तो 5-6 साथ में हैरान हो रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, एक खाट है टूटी फूटी सच में रस्सी से बांधी हुई। तो उन्होंने लिखा है उन सिखों ने उस खाट को कपड़े से खुद पहले बांधा नहीं भूल जिस पे बैठे तो गिर ना जाए, इधर से वही अदर गुरना। उन्होंने मेहनत करके खाट को अच्छे से बांधा, फिर उसके ऊपर एक फटी सी उसके पास एक चादर थी तो चित्र उड़ी थी, उसने बड़ी भावना से बिछा दी, कहने पाछा इस पर बैठी, यहाँ से वही अदर गुरना। गुरुजी जी महाराज उस खाट पे बैठे और बाकी पाँचों से सामने नीचे बैठे। अब गुरुजी जी महाराज कहते हैं भूख लगी है, यहाँ से वही अदर गुरना। देखिए साथ साथ मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, गुरु नानक गरीब निवाज, गुरु नानक गरीब निवाज, गुरु नानक गरीब निवाज, गुरु नानक गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, गरीबों को निवाजे हर जियो निमाने तुम ये चीजें चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान घर से बोलिए धन गुरुजी जी महाराज कहते हैं मुझे 2 रोटियां रखी हैं, वो लेकर घर से बोलिए धन होता। शर्मा कर दीजिए कर उसने डब्बे में से एक मटके में से 2 रोटियां निकाली, सूखी हुई थोड़ी रोटियां, थोड़ी सूखी सुबह की रोटियां वो कपड़े में रख के उसमें आगे रखे। गुरुजी जी महाराज उसके अंदर पाँच 5 सीखे आपको बहुत रोटी यहाँ से बोलिए दन गुरना कहने की अपने को नहीं गिना, यहाँ से बोलिए दन गुरना हाथ जोड़ दिया। गुरुजी ने जो महाराज ने उस रोटी की टुकड़ी की सबको सारे सिखों को उससे भी बातें हम कहने लगे इसे बड़ी श्रद्धा से खाना, यहाँ से बोलिए दन गुरना। उस सिखों से कहने लगे बड़ी श्रद्धा से खाना। ये प्रेम वाली रोटियाँ ये वो रोटियाँ हैं जो गुरु नानक पातशाह ने खाई थी, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लालू की सूखी ये वो रोटियाँ, यहाँ से बोलिए धन गुरु, सबने खाई। अब गुरुजी जी महाराज कहने लगे अब इन्हें बता, मेरा मन है इन्हें बता कि तेरा रोज का दिनचर्या क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट समझना चाहते हैं कि गुरु चल के इसके पास क्यों आया, लाखों लोग याद करते हैं गुरु, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुजी जी महाराज किसके पास चल के क्यों, इसे राजा क्यों कहेंगे, इतना गरीब आदमी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, लेटने को खटिया नहीं, रहने को घर नहीं, उसे कह रहे तू राजा है। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दिया, शर्म से सर झुका दिया। गुरुजी जी महाराज कहने की नहीं हुक्म वचन मत, इन्हें भी ज्ञान मिलेगा, इन्हें भी सीखने को मिलेगा, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को पातशाह सब आपकी कहता है, कहने का अपने दिल चले कहने को पातशाह मेरे पास कोई ज़मीन तो है, मैं अच्छा गरीब, कोई ज़मीन है नहीं। जब खेतों में फसल काटी जाती है, सारी फसल काट के ली जाती है, तो जहाँ पे दाने निकाले जाते हैं, मार के पुराने ज़माने में गेहूँ में से दाने अलग निकाले जाते थे पेट, तो जहाँ पे घास इकट्ठी हो जाती है उसमें दाने बचे होते हैं। उसके बाद फिर से किसान आते हैं, छन्नी लेके आते हैं, उसमें सारे दाने निकाल के ले जाते हैं घास में से भी, फिर उसको कुछ दाने बच जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। मैं वो दाने इकट्ठे करता हूँ, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक ही दाना चुनता हूँ, एक ही दाना, बड़ी मेहनत लगती है बात, क्योंकि बहुत कम दाने बचते हैं, वो भी ले जाते हैं छान कर भी, तो बड़ी मुश्किल से इतने दाने निकलते हैं एक दिन में फसल में से, तो उसमें से 3 रोटियाँ बन जाती हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, 3 रोटियाँ, उसे मैं आके पीसता हूँ,
आटे को नहीं, उससे पहले उसने क्या बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उस दाने में से 10% दाने में अलग कर देता, 10%। किसके लिए? चिड़िया पक्षियों के लिए। यहाँ से बोलिए दान को नाम है। जो दाने वो लेकर आया उसमें से 10% दाने पक्षियों के लिए अलग कर देता, कि उन्हें तो भूख लगती है तो मैं थोड़े बाहर डाल देता हूँ, वो भी खुश होकर खा लेते। यहाँ से बोलिए दान को नाम है। बाकी बचे दाने को मैं पीसता हूँ, उसकी 3 रोटियाँ बनती है, उसमें से अच्छा आपकी कृपा से 1 रोटी से मेरा पूरा दिन चल जाता है। यहाँ से बोलिए दान को नाम है। 2 रोटियाँ मैं बचा के रखता हूँ कि कोई ज़रूरतमंद आ जाए, किसी को ज़रूरत हो, कोई भूखा आ जाए तो मेरे घर से खाली ना जाए, मैं 2 रोटियाँ उसके लिए रखता हूँ तो कोई आ जाए तो उन्हें दे देता हूँ। और आखिर रात तक, देर रात तक अगर कोई नहीं आता, कोई जरूरतमंद नहीं मिलता, अच्छा फिर भूख लगी होती है 2 रोटियाँ मैं खा लेता हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे सिख हैरान, पहले तो कितनी मेहनत से एक दाना चुनता है, फिर रोटियाँ 10% निकाल के पक्षियों के लिए, फिर उसमें से 3 रोटियां बनाता है, आधा पीस के चक्की में, 1 खाता है, साथ 2 निकाल देता है दूसरों के लिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर कहते हैं कि फिर मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, क्योंकि इससे पूरी नहीं पड़ती थी, तो बीमार हुए कोई दवाई चाहिए, कोई तेल चाहिए जलाने के लिए, कुछ चाहिए, तो इसके लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ काटता हूँ, पूरा दिन जितनी कटे उसे बेच के जो धन मिलता है उससे बाकी खर्चे चल जाते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने के अब ये बता तो ये सब करता कैसे? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने के पाँच जैसे आप कराते कह रहे नहीं, बता कैसे करते? तो हाथ जोड़ कर कहते पाँचा आपकी कृपा है, श्वास श्वास वायुगुरु करते हुए मेरे सारा काम करते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वायुगुरु जपते गुरु अर्जुन देव जी महाराज उठे से सीधे से कह रहे इसलिए तुझे राजा का, जो बोलिए धन गुरु नानक। कह रहे तुझे राजा इसीलिए कहा, मैं खुद चल के आऊँ तेरे दर्शन करने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। राजा वो नहीं जिसके पास अरबों खरबों की जायदाद हो, साथ हमारे पास समझो जितने भी हैं, हम क्या अपने अब समझो 30% रख के 70% दान दे देंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो 10% चिड़िया के लिए भी निकाला है, यानी कि 20% रख के 80% दान दे देंगे, सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो गरीब आदमी, खुद गरीब है, फिर भी पहले पक्षियों के लिए सोच रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट रुक कर विचार करते हैं, जो दूसरों के पशु पक्षियों के बारे में सोचता है, गुरु की याद की प्रसन्नता होती है साथ से, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बेजुबान जानवर जिन पर कोई तरस करे, दया करे, समझो गुरु का काम कर रहे हैं, गुरु का काम, जो गुरु का काम करेगा, समझो मालिक का काम नौकर कर रहे हैं तो उसको तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु का काम करता है गुरु से क्या नहीं देगा? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर यह भी विचार करके देखो, अगर पशु पक्षियों पर दया करने से गुरु प्रसन्न होता है, जो उसे मार कर खाते हैं, क्या गुरु की दया की दृष्टि उन पर से हट नहीं जाती होगी? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। 2 पॉइंट है यहाँ पर। अगर उस पशु पर दया करने से गुरु की इतनी कृपा हो जाती है, जो दयाहीन है, जो मार के अपनी जबान के सवाल के लिए हम खा रहे हैं, तो हमें क्या गुरु की प्रसन्नता मिलेगी? नजर उपटती जे करें। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। फिर हम कहते हैं हमें इतना दुख क्यों है? अरे तो दुख है कि दूसरों को दुख दे देकर तो अपना भोजन का है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु से दया मांगता है, जब तू दूसरों पर दया नहीं कर रहा, तुझ पर गुरु क्यों दया करेगा? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सेकंड पॉइंट, 3 रोटियां बनाता है, 3 में से 2 निकाल देता है जरूरतमंदों के लिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कर सकता है? जो रच गया हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे, अब बता अब क्या करें? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दिए पातशाह, अब जानी जानो। कहेंगे नहीं, बता क्या करें? कहेंगे पातशाह जानी जानी। कहेंगे मैं चाहता हूँ सिखों को पता चले तेरी अवस्था क्या है, बता क्या करूँ? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु पूछ रहे सिख से, बता क्या करूँ? अवस्था देखो साथ चीजें।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो इतनी ढील दे दी, केवल 10% दशवान निकालो, 10% कमाई में से जरूरतमंदों के लिए, 10% समय में से अमृत में, बस जीवन सफल हो जाए। हर से बोलिए दान गुरुदान है। कहने की बता क्या करूं, कहने के पाछा पंतर जब कहने लगे नहीं सिखों को ज्ञान होगा, बता क्या करूं। कहने के पाछा आप जाने जानो अंतर जान दो, मैं आपको क्यों याद कर रहा था, आप जानते हो कल शाम को 5 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। हर बोलिए दान गुरुदान है। सोचिए अवस्था, उसे अपनी मृत्यु का पता है कि कल शाम को 5 बजे उसकी मृत्यु है। अवस्था देखिए, अब बताओ सुख किसमें है, धन के नाम में। फिर से बोलिए दान गुरुदान है। उसे अपनी मृत्यु का पता है कि मृत्यु कब। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को याद किया और गुरु अर्जुन देव जी महाराज चल कर आ गए उसके पास। कहेगा आपको पता है कल शाम को 5 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुस्कुरा पड़े गुरु अर्जुन देव महाराज, कहेंगे इसलिए आपको याद कर रहा था कि आप आ जाओ। मेरा मन था कि अंतिम समय मैं तो ये सोचा था कि मैं आपके पास आऊँगा, वहाँ पे बैठ के आपके दर्शन करते करते संगत के बीच में अपने प्राण कर दूँगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहेंगे तू ये कर सकता था, और मेरा मन नहीं रहा गया तुझसे मिले। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोचिए पॉइंट्स ये नोट करना कि गुरु उस पर इतना प्रसन्न क्यों हो रहे। जीवन जिसने अपना कैरेक्टर संभाला हो, गुरु के वचनों पे चला हो, और इस तरह का जीवन हो परोपकार वाला, गुरु की कैसे खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगा बस एक ही विनती है कि जब मेरी मृत्यु हो मेरा सर आपकी गोद में, आपके दर्शन करते हुए मेरे प्राण होगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिखों को भेज के वहाँ से कीर्तन ये मंगवाए, साथ में वहाँ से कीर्तन ये मंगाए। यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक कीर्तन चलता रहा, कीर्तन बाणी चलती रही। जब शाम का समय हुआ 5 बजे करीब, इसका सर अपनी गोदी में लिया गुरु जी महाराज, और बाणी चल रही थी। ये क्या है साथ से ऐसे भाग्य, बताइए सुख किसमें है। धन गुरु नानक। हमने जो इतना इकट्ठा किया सुख उसमें, ऐसी मृत्यु मिले इसके लिए तो आप सब कुछ खत्म करने को तैयार हो जाए इंसान, मुझे गुरु की गोद मिल जाए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बिन हर ना साथ होए